तो त्रिभुज, ट्रायंगल्स, त्रिभुज में हम प्रश्नावली 6.a पढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 सवाल में इसने क्या दिया है, निम्नलिखित इग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहली बात से उदाहरण देना है। नंबर 1 में क्या है, समरूप आकृतियां हैं, समरूप आकृतियां हैं। तो पहले सवाल में पहला पार्ट है, क्या दे रखा है, समरूप आकृतियां। समरूप का मतलब समझ रहे होगे, समरूप आकृतियां, बताओ भाई, समरूप आकृतियां। तो इनके एग्जाम्पल दे सकते हो, समरूप आकृतियां। समरूप का मतलब अभी हमने क्या बताया, दो भुजाएं समान हो या तीन भुजाएं समान हो या चारों की चारों भुजाएं समान हो, एंगल समान हो, यानी एक जैसे दिखने में एक जैसी आकृतियां हो, तो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। ठीक है भाई, तो इनके उदाहरण में क्या होगा, समरूप आकृतियां बताओ। समरूप आकृतियां जैसे वर्ग, वर्ग यहां पे लिखो, वर्ग के बराबर वर्ग, ठीक है, वर्ग समांतर वर्ग, यही तो होंगी समरूप आकृतियां। ठीक है भाई, ये वर्ग है और वर्ग के समांतर वर्ग, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो वृत्त, वृत्त के समांतर वृत्त, ठीक है, वृत्त यानी ट्रायंगल, वृत्त के समांतर वृत्त। ऐसी आयत के समांतर आयत, समझ गए, और त्रिभुज के समांतर त्रिभुज, यानी इत्यादि बहुत सारी आकृतियां हो सकती हैं। समझ गए, ये नोट करो फटाफट। दूसरे पार्ट में क्या दिया है भाई, देखो दूसरे पार्ट में क्या दिया है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो यहां लिखो, ऐसी आकृति, ऐसी आकृतियां जो समान नहीं है या समरूप नहीं है, ठीक है, समरूप नहीं है, साफ साफ कह दिया उसने, उदाहरण दीजिए। तो ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो एग्जाम्पल में लिखोगे क्या, नहीं, बराबर क्यों होगा फिर भाई, भाई उसने क्या बोला है, समान नहीं होनी चाहिए। तो यहां लिख लो वर्ग एवं वृत्त, वृत्त, ठीक है, और त्रिभुज, क्या ये समान है, त्रिभुज, कौमा आयत इत्यादि, इत्यादि। ठीक है भाई, नोट करो। सवाल नंबर 2, इसने बोला है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब चार भुजाएं वाला, समरूप है या नहीं है, समांतर है या नहीं है, समान है या नहीं है, बात एक ही है। ठीक है, तो यहां लिख लो चतुर्भुज, यहां लिखो चतुर्भुज समान है या नहीं है, समान है या नहीं है। अब इसने एक बात ये बोल दी है कि चतुर्भुज ही है, त्रिभुज नहीं है इसमें। एक तो उसने ऐसे करके दे दिया है, ठीक है, ये चार भुजाएं हैं, और दे दिया उसने एक ऐसे करके, ठीक है अल्लाह। इनकी भुजाएं क्या दे रखी हैं, यहां ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये क्या है, डी है। और टोटल ये इनकी सबकी भुजाएं ये 3-3 सेंटीमीटर की हैं, ठीक है, 3-3 सेंटीमीटर की हैं, और यहां भी 3 सेंटीमीटर। अब सुनो, ये जो चतुर्भुज है इसी की तो भुजाएं बराबर हैं। जब ये भुजाएं बराबर हैं तो ये वर्ग होगा, होगा वर्ग। और दूसरे नंबर पे क्या दिया है, यहां पे है P और ये है Q, ये R और ये S, ठीक है, इनकी भुजाएं 1.5 सेंटीमीटर, क्या है, 1.5 सेंटीमीटर, यानी 1.5 सेंटीमीटर, हाँ सबकी है
1.5 सेंटीमीटर। बराबर है क्या ये? नहीं है। क्यों नहीं है? इधर ये देखो, ये आधी भुजाएं हैं यानी 1.5 है और ये 3 है। समझ गए? भले ही आकृति तिरछी है कोई दिक्कत नहीं, अगर 1.5 की जगह 3 होती तो ये क्या होती? समान भुजाएं हो जाती। ये 2 गुनी भुजाएं हैं, ये इससे आधी भुजा है, तो ये क्या है? समरूप नहीं है। यहां लिख दो, हल में क्या लिखोगे? समरूप, समरूप या समान, समरूप या समान नहीं है। ठीक है, समान नहीं है। ठीक है भाई, नोट करो। अरे सवाल नंबर 3 देखो। सवाल नंबर 3 में दिया है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज ए बी सी डी और पी क्यू आर एस समरूप है या नहीं है। शांत रहो। पी क्यू आर एस समरूप है या नहीं है। चतुर्भुज दे रखा है, यहां दिया है चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या दे रखा है? ए बी सी डी और पी क्यू आर एस समरूप है या नहीं है। समरूप है या नहीं है। ठीक है, समरूप है या नहीं है। तो पहले आकृति बना लेते हैं। एक आकृति ऐसी दे रखी है इन्होंने, ठीक है, ऐसी करके। समरूप है या नहीं है देखो, तो ये तो ए है, ये क्या है? बी है, ये सी है और ये डी है। यहां पे जो दिया है वो 85 यानी 85 अंश है, डिग्री है, और यहां कितना है? 70 अंश है, और ये कितना है? 105 अंश है, और ये दिया है तुम्हें 100। भुजाएं दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर है, और इधर जो दिया है 2.4 सेंटीमीटर है, इधर कितना है? 2.5 सेंटीमीटर, और इधर 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में ऐसे ही यहां दे रखा है एक, ठीक है, ऐसे ही ये चतुर्भुज दिया है, ये P है और ये Q है, ये R है और ये S है। ठीक है भाई, तो यहां ये कितने अंश दे रखा है? 85 अंश है, और यहां कितना है? ये भी 70 है। ठीक है, यहां 4 पॉइंट क्या है? 8 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, और यहां कितना दिया है? 105 अंश है। यहां कितना है? 100। यहां कितना है? 100 है। ठीक है भाई, इनकी भुजाएं लिख लो। तो यहां कितना है? 0.50 सेंटीमीटर, यहाँ कितना है? 3.0 सेंटीमीटर, और यहाँ कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर। अब देखो इधर, यहाँ लिखो हल में क्या है, क्या लिखोगे? ये समान है, समरूप है या नहीं है। तो देखो इनकी एंगल सब देखो बराबर हैं, इनके एंगल सब देखो बराबर हैं, पर साइड बराबर नहीं है, पर इनके अनुपात तो बराबर हैं। देखो 24 का 2 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 2.4 का 2 गुना कर दो तो 4.8 हो जाएगा, 2.5 का 2 गुना कर दो 5 हो जाएगा, 1.5 का 2 गुना कर दो 3 हो जाएगा, और 21 यानी 2.1 का 2 गुना कर दो तो 4.2 हो जाएगा। कहने का मतलब इनके अनुपात तो बराबर है या नहीं है? बिल्कुल है। और फिर इनके एंगल भी बराबर हैं, बस हमें देखना है एंगल। क्या देखने हैं? तो एंगल दोनों के बराबर हैं। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं क्या? एंगल कोण टू कोण बराबर है। ठीक है, क्या करोगे? यहां लिख दो कोण टू कोण बराबर है। कोण समांतर है कोण के। ठीक है, कोण टू कोण बराबर है, इनके अनुपात भी बराबर हैं। ठीक है ना, भुजाएं ये देखो 1 गुना है, ये 2 गुनी भुजाएं, तो क्या होगा ये? अतः
चतुर्भुज, ठीक है, अतः चतुर्भुज क्या हो जाएंगे, अतः चतुर्भुज समरूप हैं या समान है, समरूप हैं या समान है, ठीक है। देखो ये प्रश्नावली तो समाप्त हो गई तुम्हारी, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट त्रिकोणमिति के सवाल करा देते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी प्रश्नावली कल कराएंगे आगे, ठीक है ना। जब जल्दी प्रश्नावली खत्म हो गई है तो फिर त्रिकोणमिति के कुछ सवाल करा देते हैं। जैसे तुमसे कह दे त्रिकोणमिति में सवाल दे दे प्रूफ करने वाले, सिद्ध करने वाले। जैसे सवाल नंबर 1 त्रिकोणमिति में जो है वो क्या है, सेक स्क्वायर नहीं सेक की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा बराबर, ठीक है। यहां दे दे 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। तुमसे कहे कि ये सिद्ध प्रूफ करो, सिद्ध करो। तो ये सवाल आया हुआ है 2016 में। कब आया है, 2016 में आ सकता है भाई। तो टेकन LHS बराबर, टेकन LHS बराबर सेक स्क्वायर, सेक की पावर 4 थीटा है माइनस tan की पावर 4 थीटा। इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो सेक स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गांतर बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस, ए स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा करेंगे, करेंगे या नहीं। और दूसरे ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहां लिख दो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा, ठीक है अल्लाह। अब ये तो ऐसे ही रहेगा सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर। क्या हम इसकी जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसका सूत्र ही होता है tan स्क्वायर थीटा, ये है ब्रैकेट है, और इस पूरे की जगह 1 आ जाएगा। 1 होता है या नहीं। देखो सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर tan स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा। इसकी जगह ये तो होता है सूत्र सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan इधर आ जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही तो आएगा, 1 ही तो रह जाएगा। इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो टेकन क्या आ गया, RHS आ गया। ये हो गया तुम्हारा प्रूफ, ठीक है। दूसरा देखो सवाल नंबर 2, ये सवाल 2019 में आया है, ठीक है। क्या है, यहां दे रखा है 3x1 बराबर, 3x1 बराबर क्या दिया है, कोसेक थीटा, ठीक है। और यहां दिया है 3/x2 बराबर दे रखा है कॉट थीटा। तो क्या निकालना है, 3, और यहां निकालना है एक्स स्क्वायर, x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है। इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो पहले तो यहाँ x1 क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 3x1 बराबर, यहाँ लिखा है कोसेक थीटा। तो यहां से x1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा कोसेक थीटा अपॉन 3 आ जाएगा। देखो x1 का मान निकाल लिया। ऐसे ही यहां से हम निकाल लेते हैं ये 3/x2 बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा कॉट थीटा, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से आ जाएगा x2 इंटू कॉट थीटा बराबर 3, और यहां से x2 निकाल लेंगे तो यहां आ जाएगा 3/कॉट थीटा, ठीक है भाई। तो ये निकल के आ गया x2 का मान। प्रश्न के अनुसार क्या बोला है उसने, बस उसी में मान लगा दो, इसी का तो मान निकलवाया है। प्रश्न के अकॉर्डिंग देख लो, यहां दिया है 3x1 का स्क्वायर माइनस 1/x2 का स्क्वायर,
बस इसी में मान लगा दो। तो ये तो 3 है, अंदर क्या x1, तो x1 का मान क्या है कोसेक अपॉन कितना है 3, और इसका स्क्वायर करोगे इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगा दो, इसका स्क्वायर करोगे माइनस x2, तो 1 अपॉन x2 का मान क्या है 3 अपॉन कॉट थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं और ये आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर कर दिया, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। अब देखो इधर, तो यहां से क्या आ जाएगा, इसका वर्ग करोगे तो ये तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा 9 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा पद ऊपर पहुंचेगा, तीसरा पद ऊपर पहुंचेगा या नहीं, ठीक है, तो तीसरा पद ये ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3, यहां आ जाएगा कोसेक, क्या आ जाएगा ये कोसेक आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कितना 9 माइनस, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कितना 9। हर समान है, हर समान है तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट घटा देंगे भाई, हर समान है तो डायरेक्ट घटाएंगे या नहीं, घटा देते हैं। तो यहां से आ जाएगा कितना 3, और हर को हमने बाहर भी निकाल लेते हैं तो 1 अपॉन 9, अंदर क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसके बराबर क्या होता है 1, क्या होता है ये कट जाएगा 1/3 बार, और इसके पूरे के बराबर 1, तो बराबर आ जाएगा 1/3। इसके बराबर 1 होता है, अभी बताया था प्रमेय होती है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस का कॉट इधर आएगा तो उधर प्लस का 1 ही तो बचेगा। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, नोट करो फटाफट। अच्छा इधर ब्रैकेट नहीं लगाया था, ऐसे करिए, अब ठीक है। क्या है देखो सवाल आगे तुम्हें अगर दे दे सवाल नंबर 3 क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है 4 अंडर रूट में दिया है एम एन, ठीक है, यदि टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर क्या दिया है एम, और टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर दिया है एन, ठीक है, तो क्या करना है तुम्हें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है इसके बराबर ये आ जाना चाहिए। तो इन दोनों में से टेकन एलएचएस लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम का मान देखो ये है, एन का मान देखो ये है या नहीं है, तो यहां से आ जाएगा एम, एम का मान कितना है भाई टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल वर्ग आ जाएगा, माइनस एन की जगह ये लगा दो तो टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल वर्ग हो जाएगा भाई। तो यहां देखो ये वर्गांतर है, वर्गांतर तो है, इसका होल वर्ग भी खोल सकते हैं हम, होल वर्ग खोल दें, होल वर्ग खोल देते हैं सबसे अच्छा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इधर देखो बोर्ड पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2ab साइन इंटू साइन थीटा इंटू टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमने खोल दिया, माइनस ये ऐसे ही हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, खुल गया भाई, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस का अंदर गुणा कर देते हैं, जैसे ही गुणा करेंगे तो माइनस का टेन स्क्वायर, ये भी माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है भाई, प्लस माइनस माइनस प्लस कट गए, एक और एक कितने हो जाएंगे 2, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, 2 और 2 4 टेन थीटा
इंटू साइन थीटा, ये आ गया है, इतना नोट कर लो। ठीक है भाई, ये LHS निकाल लिया, उसके बाद में तुम RHS भी लोगे, क्योंकि ये इसके बराबर तो आया नहीं आया, तो RHS भी लो। RHS में क्या दिया है, 4 अंडर रूट में दे रखा है m इंटू एन, यही दिया है। अब क्या करोगे, 4 बाहर है, अंडर रूट में लिख लो, m का मान कितना है, tan थीटा प्लस साइन थीटा है एक ब्रैकेट में, इंटू गुणा में है, n का मान है tan थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो ये वर्गांतर बन गया, क्या बन गया भाई, ये वर्गांतर बन गया। इसे हम लिख सकते हैं 4a प्लस बी a माइनस बी, तो अंदर लिख सकते हैं a स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं पूरा a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं भाई। इसे अनुपात में तोड़ देते हैं, जैसे ही इसे अनुपात में तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ देंगे, देखो 4 इसे अनुपात में तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसका अनुपात ये होता है, माइनस इधर तो ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये अंडर रूट में है। ठीक है भाई, इतना समझ गए, क्या समझे या नहीं, ठीक है। इसका अनुपात यही होता है, साइन ऐसे ही है। इसमें से साइन स्क्वायर लेते हैं कॉमन, क्या लेते हैं, साइन स्क्वायर लेते हैं हम, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है भाई, साइन स्क्वायर कॉमन ले लो, या इसके नीचे 1 मान लो, एलशियम ले लेते हैं, तो यहां आ जाएगा 4 तुम्हारा बाहर चल रहा है, ये गुणा में है, किसमें है भाई, गुणा में, तो यहां बचेगा ये तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसका इसमें गुणा करेंगे, एलशियम है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन ये क्या आ जाएगा, नीचे एलशियम जो है कॉस स्क्वायर थीटा, एलशियम आ जाएगा। ठीक है भाई, एलशियम भी ले लिया हमने इसका। एलशियम लेने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से साइन स्क्वायर लेते हैं कॉमन, तो 4 गुणा में है, अंदर से जो लेंगे हम साइन स्क्वायर लेते हैं कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा, अंदर बचेगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा, अपॉन इधर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, इधर क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब सुनो, अंडर रूट से बाहर निकाल लेते हैं, 4 गुणा साइन बाहर 1 आएगा तो 1 साइन थीटा आ जाएगा, 1 कॉस बाहर आएगा तो 1 ही तो आएगा, स्क्वायर है, और अंदर बचेगा क्या तुम्हारा, अंडर रूट में यही तो बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो, ये जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्रमेय के द्वारा पक्षांतर करोगे इसे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ये साइन स्क्वायर जो थीटा है, तो ये तो आ जाएगा तुम्हारा क्या, ये तो हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, ये 4 जो है वो गुणा में है, tan थीटा, और एक साइन बाहर निकलेगा तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। देखो ये और ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये और ये दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, जब दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं तो यहां लिख सकते हैं तब LHS बराबर RHS। ठीक है, ये आंसर नोट करो।